थोर पूरे यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो नाकाम रहा है। अब वो मस्पेल्हीम में फायर डीमन सुरतूर के कैद में है। सुरतूर उसे बताता है कि उसका पिता ओदीन अब एसगर्ड में नहीं है और बहुत जल्द एसगर्ड की तबाही यानी रैग्नारॉक आने वाली है, जो तब होगा जब सुरतूर अपना क्राउन ओदीन की वॉल्ट में जल रही एटर्नल फ्लेम से मिला देगा। सुरतूर कहता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक उसकी डेस्टिनी पूरी नहीं हो जाती और वह एसगर्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। लेकिन थोर उसे हरा देता है और उसका क्राउन ले लेता है, यह सोचकर कि उसने रैग्नारॉक रोक दिया है। थोर हेमडॉल को बुलाता है ताकि वो उसे बायफ्रॉस्ट से बाहर निकाल सके, लेकिन हेमडॉल गायब है। उसकी जगह स्कर्ज नाम का एक एसगार्डियन बायफ्रॉस्ट की रक्षा कर रहा है। स्कर्ज थोर की आवाज सुनता है और उसे बायफ्रॉस्ट के जरिए वापस लाता है। एसगर्ड लौटने पर थोर को पता चलता है कि उसका भाई लोकी ओदीन का रूप लेकर राजा बना हुआ है और हेमडॉल गायब है। थोर उसे मजबूर करता है कि वो उसके साथ चले और ओदीन को ढूंढे, जिसे लोकी एक ओल्ड एज होम में छोड़ आया था, लेकिन अब वो डेमोलिश हो चुका है। फिर अर्थ पर स्टीफन स्ट्रेंज की मदद से वो लोग नॉर्वे में ओदीन को ढूंढ लेते हैं। स्ट्रेंज बताता है कि वो अर्थ पर आने वाले हर आउटसाइडर पर नजर रखता है और लोकी को खतरा मानता है, लेकिन वो खुश है कि थोर उसे और ओदीन को वापस एसगर्ड ले जाना चाहता है। ओदीन बताता है कि वो मरने वाला है और उसके मरने के बाद उसकी पहली संतान हेला, गॉडेस ऑफ डेथ, एक प्राचीन जेल से आजाद हो जाएगी। हेला कभी एसगर्ड की सेनाओं की लीडर थी और उसने ओदीन के साथ मिलकर 9 दुनिया पर कब्जा किया था, लेकिन जब वो ज्यादा एम्बिशियस हो गई तो ओदीन ने उसे कैद कर दिया और इतिहास से मिटा दिया। ओदीन की मौत के बाद हेला प्रकट होती है और थोर का हथौड़ा मजोलनीर तोड़ देती है। जब थोर और लोकी बायफ्रॉस्ट से भागने की कोशिश करते हैं, हेला उनका पीछा करती है और उन्हें स्पेस में फेंक देती है। हेला एसगर्ड पहुंचती है, वहां की सेना और वॉरियर्स 3 को मार देती है। पुरानी अनडेड सेना को जिंदा कर देती है, जिसमें उसका विशाल भेड़िया फेनरिस भी शामिल है, और स्कर्ज को अपना एक्सिक्यूशनर बना लेती है। वो बायफ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके एसगर्ड का साम्राज्य फिर से फैलाना चाहती है, लेकिन हेमडॉल ब्रिज की स्वॉर्ड चुरा लेता है और सभी नागरिकों को कंट्रीसाइड की एक केव में छिपा देता है। थोर साकार नाम के गार्बेज प्लैनेट पर गिरता है। वहां एक बाउंटी हंटर स्क्रैपर 142 उसे पकड़कर ग्रांड मास्टर को बेच देती है। वहां लोकी पहले से ही ग्रांड मास्टर का दोस्त बन चुका होता है। थोर को ग्लैडिएटर कॉम्बैट में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है और वहीं उसकी मुलाकात कोर्ग और मीक से होती है। कोर्ग बताता है कि 142 एक वॉकेरी है, जो पहले एसगर्ड की एक एलीट फीमेल वॉरियर थी। थोर उसे याद दिलाता है कि वॉकेरी एसगर्ड के सिंहासन की रक्षा करने की कसम खाती हैं। थोर को ग्रांड मास्टर के कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस में लड़ने के लिए भेजा जाता है, जहां उसका सामना हल्क से होता है। थोर पहले खुश होता है, लेकिन हल्क उसे पहचानता नहीं और लड़ाई शुरू कर देता है। थोर को बिना मजोलनीर के भी लाइटनिंग पावर्स मिलती हैं और वो हल्क को ऑलमोस्ट हरा देता है, लेकिन ग्रांड मास्टर उसे हारने के लिए शॉक देता है। थोर हल्क और 142 को एसगर्ड बचाने में मदद करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। हल्क उसे बताता है कि वो साकार पर एक क्विंजेट में आया था।
थोर फिर हेमडॉल से कनेक्ट करता है और देखता है कि हेला एसगर्ड पर पूरी तरह कब्जा कर चुकी है। हेमडॉल उसे कहता है कि वो कॉस्मिक पाथवेज से सबसे बड़ा रास्ता चुने। थोर और हल्क क्विंजेट में पहुंचते हैं। वहां नताशा रोमानॉफ की रिकॉर्डिंग सुनकर हल्क वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। लोकी और 142 को थोर और हल्क को ढूंढने भेजा जाता है, लेकिन लोकी 142 को उसकी पुरानी मेमोरीज दिखा देता है, जिससे 142 डर जाती है। बाद में 142 डिसाइड करती है कि वो थोर की मदद करेगी। लोकी को बंदी बनाकर वो थोर के पास जाती है। लोकी ग्रांड मास्टर को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन थोर पहले से समझ जाता है और उसे पीछे छोड़ देता है। कोर्ग और बाकी ग्लैडिएटर्स लोकी को ढूंढ लेते हैं। थोर, बैनर और 142 एक वॉर्महोल से एसगर्ड पहुंचते हैं, जहां हेला की सेना हेमडॉल और आम लोगों पर हमला कर रही होती है। हल्क फेनरिस से लड़ता है। थोर और 142 अनडेड आर्मी और स्कर्ज से लड़ते हैं। लोकी और ग्लैडिएटर्स भी मदद के लिए आ जाते हैं। ते हुए एक आंख खो देता है। तभी उसे ओदीन की विजन मिलती है, जिसमें वो बताता है कि सिर्फ रैग्नारॉक ही हेला को रोक सकता है। वो कहता है कि थोर गॉड ऑफ थंडर है, न कि हैमर का। लोकी एटर्नल फ्लेम में सुरतूर का क्राउन डाल देता है और सुरतूर फिर से जन्म लेता है। वो एसगर्ड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और हेला को भी। थोर और बाकी सब लोग स्पेसशिप में एसगर्ड के नागरिकों को लेकर निकल जाते हैं। अब थोर नया राजा बन जाता है और फैसला करता है कि वो सबको अर्थ लेकर जाएगा।